दिवाली का नाम आते ही हम सब खुश हो जाते हैं, हमारे मन में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि दिवाली सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है बल्कि बहुत सारे त्योहारों का एक कॉम्बिनेशन है। तो अब तो दिवाली बिल्कुल पास ही है। सभी घरों में मुझे लगता है सफाई का कार्यक्रम जोर शोर से चालू है। सभी को सबसे बड़ी समस्या ये नज़र आ रही है क्योंकि बहुत सारा सामान घर में ऐसा है कि जो काम नहीं आता और उसने फालतू में स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। सबकी ये प्रॉब्लम है। तो क्या करें? और इन सब सफाइयों के बीच में कई बार ऐसा लग रहा है कि घर तो अब साफ हो गया है ना? कुछ लोग सफाई का काम लगभग पूरा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि मन कुछ भारी-भारी सा है ना? तो चलिए आज अपने घर को भी हल्का करते हैं, मन को भी हल्का करते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको कुछ भी फालतू टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और सिर्फ 1-1, 2-2 मिनट के यूज़ से ही आप अपने घर को क्लटर फ्री कर पाएंगे। और क्लटर भी देखो कितनी तरीके का होता है घर में, वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्लटर का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि जो फालतू टूटा फूटा सामान है सिर्फ वही, या जो काम में आने वाला सामान नहीं है सिर्फ हम उसको क्लटर कहते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, उससे भी बड़ा क्लटर है हमारे घर में छुपा हुआ। चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा क्लटर है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे घर में अब सामान रखने की जगह नहीं है। हर जगह बिल्कुल भरा हुआ है, अलमारियां सारी भरी हुई हैं, कहीं कोई स्पेस नज़र नहीं आता। तो ऐसे में क्या करें? और इस समय सब इस समस्या से परेशान हैं क्योंकि सबके घर में सफाइयों का कार्यक्रम चालू है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रण लेना होगा कि अब से हम कोई फालतू सामान एटलीस्ट खरीदेंगे नहीं। मतलब फालतू का क्लटर अब हम अपने घर में नहीं इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जब आप फालतू का सामान कई बार खरीद लेते हो बहुत सारे ऐसे कारण से कि चलो सेल लगी हुई है, सस्ता मिल रहा है, चलिए ले लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में चलिए सस्ता लग रहा है, चलिए ले लेते हैं करके, और पता चला कि वो मतलब फिर चीज़ उतना काम में नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कपड़े कई बार हम ले लेते हैं, स्पेशली बच्चों के कपड़े, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर पता चला बच्चों का जो साइज़ है वो तो बढ़ता रहता है ना? और जो कपड़े हैं वो उनको फिर छोटे हो गए, काम में नहीं आए। तो भले ही वो चीज़ आपको सस्ती मिली थी, लेकिन आपको वो उतना मतलब यूज़फुल नहीं रही, आपका पैसा वेस्ट हुआ। फिर घर में वो अलमारियाँ घेरते हैं आपकी ऐसे सामान, और आपको देख करके कन्फ्यूज़न होता है, आपको टेंशन होता है कि अब इस सामान का क्या करें, है ना? क्योंकि वो नई कंडीशन में होता है, ख़राब भी नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ काम में भी नहीं आएगा। तो फिर उसको हम उठा करके रख देते हैं कि चलो देखा जाएगा, फिर कभी काम में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो यही है कि हम बहुत सारा सामान घर में ये सोच के रखते हैं कि चलो कभी शायद काम में आ जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या कभी वो सामान काम में आया है? एक्चुअली 99% जो इस तरीके का सामान होता है वो हमारे कभी काम में नहीं आता, है ना? और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर ये कहा करते हैं कि सामान को रख लो, फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा। तो उनकी जो ये सोच है तो वो उनके अपने समय के लिए सही है, क्योंकि पहले चीज़ों की अवेलेबिलिटी मतलब बहुत कम हुआ करती थी, बहुत मुश्किल था। और अब तो आप देखते ही हैं ना, 10 मिनट के अंदर भी सामान मंगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारा सामान इसलिए हमने घर में रखा हुआ है कि शायद कभी काम में आ जाएगा, लेकिन वो कभी काम में नहीं आता। एक्चुअली 100 में से एक चीज़ भी कभी काम में नहीं आती है इन जनरल। तो बेटर है कि उस चीज़ को आप घर से डिस्कार्ड कर दीजिए, और आपका जो स्पेस है उसकी कीमत लगाइए कि कितनी कीमत होती है ना? कि हम सब लोग या तो रेंट पे रहते हैं या हमारा घर हमने खरीदा हुआ है, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम जगह की कीमत लगाते हैं तो उस स्पेस की कीमत कितनी ज़्यादा होती है ना? तो इस तरीके के सामान को अपने घर से तुरंत निकाल दीजिए। और कई बार ऐसे सामान भी बहुत सारे होते हैं, स्पेशली हम लेडीज़ के पास में, कि जिनसे इमोशनल अटैचमेंट हमारा जुड़ा हुआ होता है, और हम इस वजह से उन चीज़ों को अपने घर से निकाल नहीं पाते हैं, और अब वो चीज़ें हमारे काम में भी नहीं आती हैं। तो इस दिवाली पर थोड़ा सा अपना मन पक्का कीजिए और कुछ इस तरह की चीज़ों को भी घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी एक्चुअली नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ ठीक है उन्हें आप रखें, लेकिन जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अटैचमेंट है, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्शन है आपका उस चीज़ से, तो उसको अपने घर से निकाल दीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे काम होते हैं घर में कि जैसे कपड़े फोल्ड करके रखना,
और थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, उनको फ़ोल्ड करके रखना है मुश्किल से। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर कपड़े हैं तो बात अलग है, अदरवाइज़ मतलब 2-3 लोगों के कपड़े हैं तो वो मतलब 3-4 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोल्ड कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि वो चेयर पे अक्सर पड़े रहते हैं, सूख गए हैं कपड़े, उतार के लाके हमने चेयर पे रख दिए। इन जनरल मैंने घरों में ये चीज़ें देखी हैं। पहले मैं भी किया करती थी ऐसा, इसीलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। और सोचिए, हम सोचते हैं कि अरे कर लेंगे ये काम, अभी इस समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो चेयर पे कपड़े पड़े इकट्ठे होते रहते हैं, जबकि उसमें 2-3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। तो काम का इकट्ठा होना, मतलब काम अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो भी एक क्लटर ही है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में क्लटर इकट्ठा होता है। दिमाग में एक जो टेंशन सा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि हाय हमारा इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तो वो भी एक क्लटर होता है। अपने दिमाग को क्लटर फ्री करने का हम होम मेकर्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपने काम को इकट्ठा मत कीजिए। काम जब थोड़ा थोड़ा सा ही होता रहता है, हम उसे करते रहते हैं, वो एक बड़े फॉर्म में नहीं आता है ना, तब वो काम इजीली हो जाता है। और जब वही काम इकट्ठा हो करके एक बड़े पाइल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक क्लटर हो जाता है, एक कबाड़, हमारे दिमाग में कबाड़ का काम करता है। और एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर को संभालती हैं, है ना, तो उनके दिमाग में एक क्लटर का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कभी होम मेकर कहती हूँ, कभी कुछ, तो उसका मतलब क्या है? जो भी लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, जॉब करती हैं, वो भी होम मेकर हैं। और हर महिला वर्किंग है, क्योंकि वर्किंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो बाहर जाके काम करती हैं। वर्किंग लेडीज़ का मतलब है जो काम करती हैं, जो घर में रहती हैं, क्या वो काम नहीं करती? वो भी काम करती हैं। तो हर महिला होम मेकर है, हर महिला वर्किंग है। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपने काम को इकट्ठा मत होने दीजिए। जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट है कि आप सुबह को आप किचन में जब एंटर करते हो, तो सुबह को कितना सारा काम होता है हर किसी के लिए। केवल बच्चों का टिफ़िन बनाने की बात नहीं है, बल्कि सुबह को आपको सबका ब्रेकफास्ट बनाना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं सुबह को। तो सिर्फ किचन का ब्रेकफास्ट या लंच की भी बात नहीं होती है। तो जब आप किचन में एंटर करते हो और आपको पता चलता है आपका किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ है ना, और सिंक में बर्तन नहीं है धुलने के लिए, और आपको पता चलता है कि एक सब्जी भी आपके पास कटी हुई फ्रिज में रखी हुई है, तो सोचिए कि मन में कितनी पॉजिटिविटी आती है ना। मन करता है कि चलो ठीक है यार, इतनी तो तैयारी है ही हमारी, अब फटाफट कर देते हैं काम। और आप देखते हो कि आप स्ट्रेस फ्री होके वो काम अपना कर लिया करते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे आपको वेजिटेबल कट करना है, तो आप पहले ही दिन अपना जो सब्जियां हैं उसको काट करके अगर एक एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख देते हो, तो एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल होता है। आप कहोगे कि वीडियो तो है क्लटर के ऊपर, और ये सब्जी काटने की बात कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ घर से कबाड़ हटाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग से भी कबाड़ हटाने की बात कर रही हूँ। हमारे दिमाग में जब स्ट्रेस हो जाता है, कामों का स्ट्रेस हो जाता है, एक के बाद एक, ये भी इतने सारे काम हैं जो हमें करने हैं, तो ये जो स्ट्रेस होता है ये हमारे दिमाग में कबाड़ हो जाता है ना। तो इससे फ्री होने का यही तरीका है कि थोड़े थोड़े काम अगर आप करते रहते हो, तो आप शांत मन से अपने काम करते हो, खुश होके अपने काम करते हो। और अगर लंबे समय तक ये चीज़ चलती रहे कि आप स्ट्रेस लेके काम करते हो, काम को इकट्ठा बहुत सारा कर लेते हो और फिर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके दिमाग को थकाता है, आपको आलस आता है इस तरीके से। मतलब कहने का यही है कि अपने कामों को कभी भी बहुत इकट्ठा ना करें। एक्चुअली मैं भी पहले ऐसा ही किया करती थी, जब मुझे इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था घर के काम करने का, तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी कि चलो फटाफट लग के कर लेंगे। और एक एज होती है कि जब उस समय बहुत सारी एनर्जी भी होती है, तो चलो चल जाता है काम, कि आपने बहुत फटाफट एक तरफ ये काम किया, एक तरफ सब्जी चढ़ाई, एक तरफ दाल चढ़ाई, एक तरफ पता चला कि आपने बाकी काम कर लिए। लेकिन बहुत जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि हमारा दिमाग थकता है। लेकिन अगर हम कामों को इकट्ठा ना करें, शांति से थोड़े थोड़े काम निपटाते रहते हैं, तो हमारा दिमाग शांत रहता है। तो ये भी घर को क्लटर फ्री, अपने दिमाग को क्लटर फ्री बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा दोस्तों, घर को क्लटर फ्री बनाने के लिए एक और बहुत अच्छा टिप है। क्या? कि एक मेहमान आए तो पुराने मेहमान को घर से विदा कर दीजिए। अब आप कहेंगे ये किस तरह के मेहमान भई? तो ऐसे कि जैसे कोई एक नया सामान हम लाए, है ना?
तो हमें वही पुराना सामान जो पहले से ही घर में है, एक सामान को घर से डिस्कार्ड कर दीजिए। मतलब मैं एग्जांपल बताती हूँ, सपोज़ आपने बैग्स लेने हैं, है ना? तो अगर आपने एक बैग खरीदना है, आपको कोई एक बैग पसंद आया और एक्चुअली वो आपको बैग मतलब ज़रूरी भी है, आपको नीड भी है उस बैग की, तो अगर आप एक बैग घर में लेकर आए हैं, तो पुराने जो इतने सारे बैग्स पड़े हुए हैं, उनमें से जो भी वेस्ट है, 1 या 2 निकाल दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो घर है वो व्यवस्थित रहेगा। बेडशीट अगर आप एक नई लाते हैं, तो पुरानी एक बेडशीट जो ख़राब हो गई है, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी तो सारी बेडशीट्स बहुत अच्छी हैं, तो फिर नई बेडशीट की ज़रूरत है या नहीं, फिर एक क्षण इस बात पर विचार कीजिए खरीदने के लिए। क्योंकि अगर हम फालतू चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, तो हमारा घर बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसे हमें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर साफ नहीं है, आपका पूरा घर बहुत ज़्यादा क्लटर से भरा हुआ है, तो पहली बात तो स्ट्रेस फ्री हो जाइए, और दूसरी बात ये कि एक साथ सारा काम बिल्कुल मत फैलाइए, एक कोने से शुरुआत कीजिए, है ना? एक कोने से शुरुआत करें, जैसे एक अलमारी से शुरुआत करें, उसका एक-एक पार्ट आप देखते जाएँ कि क्या फालतू सामान है, उसको निकालते जाएँ, अलग बैग में रखते जाएँ। जो बिल्कुल फेंकने लायक है उसे फेंक दीजिए, लेकिन जो ऐसा सामान है जो आपके काम में नहीं आता लेकिन यूज़ करने लायक है, उसे किसी को डोनेट कर दीजिए, तो उसको अलग बैग में रखते जाइए। तो इस तरह से आप ये ना सोचें कि 1 या 2 दिन में आपका घर क्लटर फ्री हो जाएगा, साफ-सुथरा हो जाएगा। उसमें फिर टाइम लगेगा, और एक प्लानिंग बना करके उस तरह से अपने घर को क्लटर फ्री बनाइए। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 हफ्ता तो आपको लगेगा। और आप कहेंगे कि इतने में तो दिवाली आ जाएगी। बिल्कुल हाँ, लेकिन आप क्या करें, आपने अपने घर को क्लटर से इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो जितना ज़रूरी है प्रायोरिटी के अनुसार, वो आप अभी उतना कर लीजिए, और बाकी बाद में अपने घर को पर क्लटर फ्री बनाइए ज़रूर। क्योंकि फालतू सामान जो घर में होता है, वो हमारे घर के वास्तु को ख़राब करता है। वास्तु तो आज सब जानते हैं, किसी के लिए ये शब्द नया नहीं है, और ये कोई अंधविश्वास की चीज़ नहीं है। आप इसकी तह में जाएंगे तो आपको ये पूरी तरीके से साइंटिफिक लगेगा। तो इसमें ये भी एक पॉइंट आता है कि अगर हमारा घर साफ सुथरा होता है, व्यवस्थित होता है, और उसमें मतलब कहीं फालतू सामान रखा हुआ नज़र नहीं आता, तो उसमें एक इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं कि वो हमारे घर में अगर कहीं कोई दिशा संबंधी दोष है, तो उसको भी बैलेंस करने में सक्षम होता है। अब आप कहेंगे ऐसा भाई कैसे हो जाता है? एक्चुअली ऐसा ही होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हो। इमेजिन करो, आप अपने 2 सिचुएशन अब आप देखो। एक में तो आपने क्या किया कि ठीक है अब जाना है, आप जाने की जल्दी में है, आपने घर पूरा फैला हुआ छोड़ के गए हैं ना। आपकी बेडशीट जो है वो भी मतलब बेड के ऊपर बेडशीट भी ख़राब हुई पड़ी है, जो कपड़े आपने चेंज किए हैं वो भी आपके सब फैले हुए पड़े हैं, पहले के धुलने के कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है, किचन का प्लेटफॉर्म भी आप जल्दबाजी में गंदा छोड़ गए हैं, पूरा घर बिखरा हुआ गंदा कि चलो देख लेंगे, आके समेट लेंगे। आप खुशी खुशी चले गए, और वहाँ एंजॉय करके जब आप घर में घुसते हो, घर में जब आप एंटर करते हो, तो घर का नज़ारा देख करके आपको किस तरह की फीलिंग होगी, है ना? आप खुद ही सोच लीजिए, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको किस तरह की फीलिंग होगी। वहीं दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। सपोज जाने से पहले आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना पूरा मतलब जाने की तैयारी की है, साथ ही साथ आप अपने घर को भी व्यवस्थित करके गए हैं, और किचन विचन सब साफ है, आपकी सब चीज़ें मतलब अपनी जगह है, कोई धुलने के कपड़े भी इकट्ठे नहीं हैं। तो अब आप जब ट्रिप से लौटते हो, अपने घर में जब आप एंटर करते हो, आपके सामने एक साफ सुथरा व्यवस्थित घर नज़र आता है, तो आपको अंदर से किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, ये मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस सिचुएशन का, इन दोनों सिचुएशंस का इमेजिनेशन किया, और आपको किस तरह की वाइब्स क्रिएट हुई। प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक क्वेश्चन सबके सामने बड़ा आता है आजकल कि क्या पहनूं, कहीं जाना है तो क्या पहने, फेस्टिवल्स हैं क्या पहने, शादियां हैं क्या पहने, कोई गेस्ट आने वाला है घर में क्या पहने, किसी के घर जाना है तो क्या पहने। एक तरफ तो ये प्रश्न है कि क्या पहने, उधर आप जब अलमारी खोलते हैं तो अलमारी खोलते ही 2-4 कपड़े तो नीचे गिर पड़ते हैं, क्योंकि अलमारियां कपड़ों से इतनी ज़्यादा भरी हुई हैं, और ये समस्या हम लेडीज़ के साथ सबसे ज़्यादा आती है। अब इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, ये समस्या तभी आती है
जब हम औरों की तरफ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसने ये पहना, मतलब औरों की थाली में हमें घी ज़्यादा नज़र आता है। हम ये सोचते हैं कि उसने ये कपड़ा पहना है, इसने तो बहुत लेटेस्ट फैशन का पहना है, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। और उस समय में जो आपने अपना जो कपड़ा पहना हुआ है, अपनी जो ड्रेस पहनी हुई है, आप उसी को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो इस इच्छा का तो कोई अंत नहीं है। आप अपनी सादगी में रहें, अपने टेस्ट में रहें। आपके पास जो कपड़े हैं उन्हीं को करीने से निकालें। जो आपके साथ जो बाकी एक्सेसरीज होती हैं उनको सही तरीके से यूज़ करें। और इस तरह से जब आप खुद अपनी चीज़ों को ही सही ढंग से यूज़ करेंगे, है ना, औरों से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, तो ये जो एक प्रश्न होता है ना, क्या पहनूं, इस समस्या का भी अंत हो जाएगा। और ये जो प्रश्न होता है कि क्या पहने, है ना, ये हमारे घर को क्लटर से भरने में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और कई बार घरों में क्लेश का भी कारण बनता है, क्योंकि ये जो अंतहीन इच्छाएं हैं कि फैशन की कोई सीमा नहीं है, हमारे पास है बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे को देखा पहना हुआ तो हम उसकी तरह से सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो ऐसी ड्रेस नहीं है। आपने वैसी ड्रेस खरीद भी ली, जब आप उसे पहन के निकले तो आपको कोई और दिख गया, अरे उसकी जो साड़ी है, उसकी जो ड्रेस है वो तो इससे भी अच्छी है, अब की बार वो लेनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली आपके दिमाग को भी क्लटर से भर देती हैं और आपके घर को भी क्लटर से भर देती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन एक्चुअली ये सच्चाई है कि आजकल हर घर मुझे नहीं कहना चाहिए, आजकल अधिकतर घरों की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बात सिर्फ ये कपड़ों की नहीं है, ड्रेसेस की नहीं है, इवन घर का इंटीरियर, घर का फर्नीचर, उससे भी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उसमें भी डिज़ाइनिंग की कोई सीमा नहीं है। इवन फर्नीचर में, इंटीरियर में भी रोज़ फैशन चेंज हो रहे हैं, रोज़ स्टाइल चेंज हो रहे हैं। आपने बड़े मन से अपने घर का इंटीरियर करवाया, लेकिन किसी और के घर में आपने देख लिया, या फिर इवन किसी होटल में देख लिया आपने, और आप सोचते हैं कि अरे अब की बार ऐसा ही करवाना है, अपने घर का इंटीरियर ऐसा ही हमें फर्नीचर लाना है। और उस समय आपको अपना जो वो घर का इंटीरियर था वो आपको ख़राब लगने लगेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, कि जब हम औरों से कंपेयर करते रहते हैं अपनी हर चीज़ को, तो ये हमारे दिमाग में क्लटर इकट्ठा करता है और हमारा पैसा भी वेस्ट करता है। अच्छा, इस दिवाली पर एक डिसीज़न और लें, क्योंकि अब तो आपको सफाई अपने घर की करनी ही है, चाहे वो ज़्यादा गंदा हो चुका है घर, चाहे जो भी कंडीशन है। लेकिन सफाई का सारा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ दिवाली तक के लिए मत छोड़ें। मतलब दिवाली जैसे ही होगी उसके बाद भी, मतलब हमेशा सिर्फ 10 मिनट का टाइम रोज़ाना ज़रूर दें किसी भी एक कोने को। अगर हम एक छोटे से कोने से शुरुआत करते हैं अपने घर की, और 10 मिनट रोज़ाना हम देते हैं, यहाँ रोज़ाना से मतलब मेरा ये नहीं है कि तबीयत ख़राब है तो भी हमें डीप क्लीन करना है, या हमें कहीं बाहर जाना है तो भी हमें डीप क्लीन करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में सिर्फ 10 मिनट अगर आप किसी हिस्से को डीप क्लीन करने में लगाते हैं, तो आपको दिवाली पर सफाई का जो एक दिमाग में एक भूत होता है ना, एक टेंशन होता है कि हाय दिवाली की सफाई, वो नहीं होगा, क्योंकि आपका घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा होगा। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है पिछले कुछ सालों से, एक्चुअली मेरा घर लगभग ठीक ही रहता है, लगभग साफ़ सुथरा ही रहता है। बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता है कि दिवाली आ रही है तो मुझे बहुत सारी सफाई करनी है, इस तरह का बोझ मेरे दिमाग में नहीं आता। और कई बार क्या होता है कि सफाई का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम त्योहार को भी फिर उतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो अब की बार अपने काम को हल्का बनाने के लिए आप ये डिसीज़न ज़रूर लें कि 10 मिनट रोज़ाना हमें अपने घर को डीप क्लीन करना है। और डीप क्लीन का मतलब ये नहीं कि पुराना सामान उसको फिर झाड़ पोंछ के रख दिया वहीं पर ही, जो यूज़लेस चीज़ें हैं उनको भी हटाते जाना है। तो दोस्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि डीक्लटरिंग केवल एक सफाई नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव है, और सेल्फ केयर भी है। क्योंकि हमारा घर क्लटर फ्री, हमारा घर व्यवस्थित, तो हमारा दिमाग भी स्ट्रेस फ्री और हल्का रहता है। हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं और सुख समृद्धि तो फिर हमारे घर में आती ही है। इसीलिए तो कहते हैं कि साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं अपनी एक व्यूअर के क्वेश्चन के ऊपर। उनका ये क्वेश्चन था कि मैं सिलाई भी करती हूँ घर के काम के साथ में, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ घर के सारे काम और सिलाई, तो उस स्थिति में क्या करें।
देखो, इस तरह की समस्याएं हमारी बहुत सारी बहनों के साथ में आती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, अगर जिनकी हाई प्रोफाइल जॉब है, जो बहुत अच्छा कमा रही हैं किसी भी रूप में, तो उनके साथ तो ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि वो अच्छे से घर में हाउस हेल्प रख पाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी इनकम होती है। लेकिन जिनकी इनकम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है मतलब, तो उनको क्या लगता है कि इतनी हम जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो सिलाई कर रही हैं, या किसी का कोई ट्यूशन पढ़ाता है, या कोई किसी ने छोटा मोटा ब्यूटी खोला हुआ है, या कोई छोटा सा ब्यूटी पार्लर अपने घर से चलाते हैं, इस तरीके के बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारे काम किया करती हैं। तो वो उस समय में ये सोचती हैं कि हमारी तो इनकम अभी कम है, अगर हम इसमें से इतना पैसा हाउस हेल्प के लिए लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगी ना, तो एक समय में आपको घर के काम के अलावा आप जो भी प्रोफेशन अपना रही हैं, जैसा कि व्यूअर ने कहा कि वो सिलाई का काम करती हैं, तो आपसे वो काम छूटने लगेगा। बहुत सी तो फिर महिलाएं छोड़ देती हैं फिर वो काम ना। तो आप अपने उस काम को कंटिन्यू रखिए। आप जो भी एक्स्ट्रा प्रोफेशनल वर्क कर रही हैं उसको ज़रूर करती रहें, उसको ना छोड़ें। एक समय में वो आपका बढ़ जाएगा, और उसमें से कुछ हिस्सा आपको घर के काम को आसान बनाने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। अब उसमें चाहे आप मेड भी रख सकती हैं, जिस तरीके के आप घर में साधन रख सकती हैं, जैसे फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक्चुअली बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मतलब सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस तरीके की चीज़ें आप घर में रख सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं कि अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके काम घर के आसान होते हैं। तो थोड़ा वहाँ खर्च करें, थोड़ा मेड आप लगा लें, एक मतलब एटलीस्ट सफाई और बर्तन का काम आप ज़रूर करवा लें। तो अगर आपके पास भले ही इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस इनकम में से आप इतना तो खर्चा निकाल ही लेंगी, है ना? तो धीरे धीरे जब आपको घर के काम में हेल्प मिलेगी, तो आपका जो अपना काम है, जो आप कर रही हैं, सिलाई का काम आप कर रही हैं, तो वो भी आपका बढ़ेगा, है ना? तो नहीं तो एक समय में फिर छोड़ने वाली स्थिति आ जाती है। इसके अलावा आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनसे हेल्प ज़रूर लें। बड़ों से अगर करवा सकती हैं, अगर मतलब उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी बात से है कि इस वजह से कोई क्लेश नहीं होना चाहिए घर में। अगर आपको लगता है कि भई हाँ ठीक है, प्यार से कह के कोई कुछ काम की हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आप बच्चों को तो बचपन से ही सिखा ही सकते हैं थोड़ा-थोड़ा काम अपने आप खुद घर में करने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका भी अपना कोई क्वेश्चन है लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।